ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, आज सोमवार के दिन आइए सुने भगवान शिव से जुड़ी पौराणिक कथाएं। प्रेम से बोलें शंकर भगवान गौरी माता की जय हो। सनातन धर्म की पावन पौराणिक कथाओं में भक्त मार्कंडेय का प्रसंग केवल एक कहानी नहीं बल्कि संस्कारों की शक्ति, संतों के अमोघ आशीर्वाद और महाकाल की असीम कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब विधाता के विधान के आगे काल की मृत्यु भी निश्चित थी, तब बालक मार्कंडेय की निश्चल भक्ति और ऋषियों के वचनों ने स्वयं भगवान शिव को प्रकट होने पर विवश कर दिया। तो आइए सुनते हैं ऋषि मार्कंडेय के जन्म, ब्रह्मा जी के सत्यलोक की यात्रा और महामृत्युंजय मंत्र के प्राकट्य की ये संपूर्ण और विस्तृत कथा। प्राचीन काल में गंगा तट के निकट परम ज्ञानी और तपस्वी ऋषि मृकंड अपनी पतिव्रता पत्नी मरुद्वती के साथ निवास करते थे। आश्रम में वेदों की ध्वनि गूंजती थी, अतिथियों का सत्कार होता था और धार्मिक अनुष्ठान नियम से चलते थे। किंतु इस आदर्श गृहस्थ जीवन के बीच ऋषि दंपति के मन में एक गहरा संताप व्याप्त था। वे संतानहीन थे। संतानहीनता का दुख मिटाने और वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ऋषि मृकंड ने भगवान आशुतोष की शरण लेने का निश्चय किया। वे घोर जंगल में गए और शिवलिंग की स्थापना कर एक पैर पर खड़े होकर कठिन तपस्या करने लगे। वर्षों की कठोर तपस्या से उत्पन्न ऊर्जा से तीनों लोक आलोकित होने लगे। भक्त की निष्ठा देखकर भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हुए और बोले, हे मुनिवर, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, मनोवांछित वरदान मांगो। ऋषि मृकंड ने नतमस्तक होकर प्रार्थना की, हे त्रिभुवनपति, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक परम ज्ञानी, सर्वगुण संपन्न और दीर्घायु पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने ऋषि मृकंड की प्रार्थना सुनी, किंतु सृष्टि के नियमों का ध्यान दिलाते हुए बोले, हे मुनि, संसार चक्र में गुण और आयु का एक साथ पूर्ण होना अत्यंत कठिन है। फिर भी तुम्हारी भक्ति के कारण मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ। पहला, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो परम ज्ञानी, सर्वशास्त्र पारंगत, रूपवान और परम धार्मिक होगा, किंतु उसकी आयु केवल 16 वर्ष की होगी। दूसरा, तुम्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो 100 वर्षों तक जीवित रहेगा, किंतु वह मंद बुद्धि, सदाचारहीन और कुल का नाम डुबाने वाला होगा। अब तुम स्वयं विचार करके चुनो कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। ऋषि मृकंड धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने विचार किया कि कुमार्गामी और अज्ञानी पुत्र के साथ 100 वर्ष तक जीवित रहकर घुट घुट कर जीने से कहीं श्रेष्ठ है कि एक ज्ञानी और धर्मनिष्ठ पुत्र के साथ 16 वर्ष बिताए जाएं। ऋषि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे केवल 16 वर्ष की आयु वाला ज्ञानी और श्रेष्ठ पुत्र ही स्वीकार है। भगवान शिव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। समय आने पर माता मरुद्वती के गर्भ से एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और अलौकिक बालक का जन्म हुआ। ऋषि मृकंड ने अपने नाम के आधार पर बालक का नामकरण मार्कंडेय किया। बालक मार्कंडेय बचपन से ही असाधारण बुद्धि के स्वामी थे। 5 वर्ष की आयु में ही वे वेद वेदांगों के गूढ़ रहस्य समझने लगे। किंतु जैसे जैसे मार्कंडेय की आयु बढ़ने लगी, माता पिता का हृदय छिप छिप कर रोने लगा। 16वें वर्ष की समय सीमा धीरे धीरे निकट आ रही थी। पिता मृकंड जानते थे कि काल के चक्र को
कोई साधारण मनुष्य नहीं टाल सकता। किंतु वे ये भी जानते थे कि संतों और ऋषियों के मुख से निकली वाणी में ब्रह्मा का वास होता है। इसलिए उन्होंने बालक मार्कंडेय को एक नियम सिखाया। पुत्र मार्कंडेय, जब भी हमारे आश्रम में या तुम्हारे मार्ग में कोई सन्यासी, मुनि, ऋषि या वंदनीय पुरुष आए, तुम बिना एक क्षण गवाए उनके चरणों में झुककर साष्टांग प्रणाम करना। ये तुम्हारा परम धर्म है। आज्ञाकारी बालक मार्कंडेय ने पिता के इस निर्देश को अपने जीवन का अटूट नियम बना लिया। जब मार्कंडेय की आयु 15 वर्ष के उत्तरार्ध में थी और केवल कुछ ही माह शेष रह गए थे, तब एक दिन आश्रम के मार्ग से सप्त ऋषि मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ गुजर रहे थे। बालक मार्कंडेय ने जैसे ही दिव्य ऋषियों को देखा, वे दौड़कर उनके समक्ष पहुँचे और अत्यंत नम्रता व श्रद्धा के साथ साष्टांग प्रणाम किया। बालक के मस्तक पर चमकता हुआ तेज, आँखों की निर्मलता और संस्कारों की पराकाष्ठा देखकर ऋषियों का हृदय वात्सल्य से भर गया। उन्होंने बिना बालक की पृष्ठभूमि जाने एक स्वर में हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। ऋषियों के मुख से आशीर्वाद निकलते ही पास में खड़े ऋषि मृकंड की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। सप्तऋषियों ने विस्मित होकर पूछा, हे मुनिवर, हमारी मंगल कामना पर आपके नयनों में ये अश्रु कैसे? ऋषि मृकंड ने भारी कंठ से उत्तर दिया, हे महर्षियों, आपका आशीर्वाद इस बालक के लिए अमृत समान है, किंतु विधाता की नियति के अनुसार इस बालक की कुल आयु केवल 16 वर्ष निर्धारित है। अब इसके जीवन के कुछ ही दिन शेष बचे हैं। यह सुनते ही सातों ऋषि स्तब्ध रह गए। ऋषियों की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती थी और विधाता का विधान तोड़ा नहीं जा सकता था। वे सोचने लगे कि यदि बालक 16 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऋषियों का आशीर्वाद असत्य सिद्ध होगा, और यदि बालक जीवित रहता है तो काल का नियम टूटेगा। ऋषियों ने आपस में परामर्श किया और निर्णय लिया, ये बालक हमारी शरण में आया है। अपने वचन की रक्षा और इस बालक के प्राण बचाने के लिए हम इसे स्वयं विधाता के पास ले जाएंगे। सप्तऋषि तुरंत बालक मार्कंडेय को अपने साथ लेकर सत्यलोक की ओर प्रस्थान कर गए। सत्यलोक में पहुंचकर ऋषियों ने बालक मार्कंडेय को ब्रह्मा जी के समक्ष खड़ा किया। ऋषियों के संकेत पर बालक ने सीधे जाकर सृष्टि के रचयिता जगत पिता ब्रह्मा जी के चरणों में मस्तक रख दिया। ब्रह्मा जी ने जब अपने सामने एक अत्यंत निष्पाप और तेजस्वी बालक को नतमस्तक देखा, तो उन्होंने भी सहज पिता तुल्य वात्सल्य में हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। आयुष्मान भव, तुम्हारी आयु कल्प पर्यंत हो। तब सप्त ऋषियों ने आगे बढ़कर हाथ जोड़े और ब्रह्मा जी को स्थिति से अवगत कराया। पितामह, इस बालक की आयु तो शिव जी के विधान के अनुसार केवल 16 वर्ष की ही है और अब इसका अंतिम समय निकट है। हमने और आपने इसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे दिया है। अब इस धर्म संकट का निवारण आप ही करें। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए। उन्होंने कहा, ऋषियों, ब्रह्मा की वाणी व्यर्थ नहीं जा सकती, किंतु यमराज भी अपने समय पर प्राण लेने के लिए बाध्य हैं। इस संकट से निकलने का केवल एक ही मार्ग है, काल के भी काल, देवाधिदेव महाकाल की शरण। ब्रह्मा जी ने बालक मार्कंडेय के सिर पर हाथ रखा और कहा, पुत्र मार्कंडेय, तुम अविलंब पृथ्वी लोक पर जाओ। समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना करो और स्वयं को पूर्ण रूप से
भगवान चंद्रशेखर के चरणों में समर्पित कर दो। यदि स्वयं महाकाल तुम्हें स्वीकार कर ले तो काल का पास भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। ब्रह्मा जी और सप्त ऋषियों की आज्ञा मानकर बालक मार्कंडेय पृथ्वी पर लौट आए। वे दक्षिण समुद्र के तट पर पहुंचे। उन्होंने समुद्र की बालू से एक दिव्य शिवलिंग का निर्माण किया और भगवान शिव की आराधना में लीन हो गए। अपनी आयु का अंतिम दिन जानकर मार्कंडेय ने संसार के सारे भय त्याग दिए। उन्होंने अपने हृदय से एक दिव्य मंत्र की रचना की, जिसे आज हम महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अर्थात हम 3 नेत्रों वाले भगवान शिव की पूजा करते हैं, जो सुगंधित हैं और हमारा पोषण करते हैं। जैसे खरबूजा पक जाने पर बेल के बंधन से स्वयं मुक्त हो जाता है, वैसे ही हम मृत्यु के बंधन से मुक्त हों और अमरता को प्राप्त करें। मार्कंडेय इस मंत्र का अखंड और ध्यानस्थ जाप करने लगे। समय का चक्र पूरा हुआ। 16 वर्ष की समय सीमा समाप्त हो चुकी थी। अचानक आकाश में काले बादल घिराए, दिशाएं अंधकारमय हो गईं और स्वयं यमराज अपने भीषण रूप में हाथ में काल दंड और पाश लिए प्रकट हुए। यमराज ने देखा कि 16 वर्ष का बालक शिवलिंग के सामने बैठा अश्रुपूर्ण नेत्रों से शिव नाम का जाप कर रहा है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, बालक मार्कंडेय, तुम्हारा समय पूर्ण हुआ। ऋषियों और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद भी काल के चक्र को रोक नहीं सकता। अपने प्राण त्यागने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। मार्कंडेय ने आंखें खोली। सामने साक्षात मृत्यु को खड़े देखकर वे भयभीत नहीं हुए, बल्कि उन्होंने दोनों हाथों से शिवलिंग को कसकर गले से लगा लिया। यमराज ने कहा, विधान के आगे सबको झुकना पड़ता है। ये कहकर यमराज ने अपना काल पाश फेंका। वह पाश न केवल बालक मार्कंडेय के गले में पड़ा, बल्कि शिवलिंग के ऊपर भी जा गिरा। जैसे ही यमराज ने पाश को पीछे खींचा, शिवलिंग में प्रचंड गर्जना हुई। हर हर महादेव के भयंकर नाद से पूरी सृष्टि कांप उठी। शिवलिंग 2 भागों में फट गया और उसमें से अनंत कोटि सूर्य के समान तेजस्वी हाथ में त्रिशूल लिए स्वयं महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने अत्यंत क्रोधित होकर अपने त्रिशूल के पिछले भाग से यमराज के वक्ष स्थल पर प्रहार किया। यमराज भय से कांपते हुए भूमि पर गिर पड़े। भगवान शिव ने प्रचंड हुंकार भरते हुए कहा, रे यम, तेरी ये दुष्टता! तूने मेरे शरणागत भक्त पर पाश फेंकने का साहस कैसे किया? जो मेरे लिंग से लिपटा है वह साक्षात मेरे संरक्षण में है। तूने मुझ पर पाश डाला है। यमराज ने कांपते हुए हाथ जोड़े और स्तुति की, हे देवाधिदेव, मुझे क्षमा करें। आपने ही मुझे जीवों के प्राण हरने का दायित्व सौंपा है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था। भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने बालक मार्कंडेय को अपने हाथों से उठाया, उनका मस्तक चूमा और कहा, पुत्र मार्कंडेय, तुम्हारी निश्चल भक्ति, संतों के चरणों की धूल, ऋषियों के वचनों और ब्रह्मा जी के आशीर्वाद की मान रक्षा हेतु मैं तुम्हें अल्पायु से मुक्त करता हूँ। तुम सदा 16 वर्ष की आयु के तेजस्वी मुनि रहोगे। जब तक ये सृष्टि रहेगी तुम अमर चिरंजीवी रहोगे। महादेव ने यमराज से कहा, आज से मेरा ये विधान सुनो। जो भी मनुष्य मार्कंडेय द्वारा रचित इस महामृत्युंजय मंत्र का सच्चे हृदय से पाठ करेगा, तुम या तुम्हारे दूत
कभी उसके पास अकाल मृत्यु का भय लेकर नहीं जाओगे। इस प्रकार बालक मार्कंडेय ने अपने पिता द्वारा दिए गए संस्कारों यानी ऋषियों के चरण स्पर्श करने का नियम के बल पर ऋषियों व ब्रह्मा जी का आशीर्वाद प्राप्त किया और अंततः भगवान शिव की शरण में जाकर काल को भी परास्त कर दिया। आगे चलकर यही बालक महर्षि मार्कंडेय कहलाए, जिन्होंने मार्कंडेय पुराण की रचना की। वे अष्ट चिरंजीवियों में से एक के रूप में आज भी पूजनीय हैं। तो बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। अब आइए सुनते हैं अगली पौराणिक कथा। एक बार श्री महादेव जी पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में अमरावती नगर में आए। वहां के राजा ने एक शिव जी का मंदिर बनवाया था। शंकर जी पार्वती जी के साथ वहीं ठहर गए। एक दिन पार्वती जी शिव जी से बोली, नाथ, आइए आज चौसर खेलें। खेल प्रारंभ हुआ। उसी समय पुजारी पूजा करने को आए। पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी, बताइए जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने बिना सोचे समझे कहा कि भगवान भोलेनाथ ही जीतेंगे, किंतु अंत में जीत पार्वती जी की हुई। पार्वती जी ने मिथ्या भाषण के कारण पुजारी जी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। पुजारी जी कोढ़ी हो गए। कुछ दिनों बाद देवलोक की अप्सराएं पूजन के लिए आईं और पुजारी जी को देखकर उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने सब बातें बतला दी। अप्सराएं बोली, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करो, महादेव जी आपका कष्ट दूर करेंगे। पुजारी जी ने उत्सुकता से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने पुजारी जी को 16 सोमवार व्रत की विधि बताते हुए कहा कि सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना, फिर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेना। इसके उपरांत आधा सेर गेहूं के आटे का चूरमा बनाकर उसके 3 भाग कर लेना। फिर भगवान शिव की प्रतिमा के समक्ष घी का दीपक जलाकर गुड़, नैवेद्य, फूल, बेलपत्र, चंदन, अक्षत, जनेऊ का जोड़ा लेकर विधि विधान प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करना। पूजा के बाद गेहूं के आटे से बनाए गए चूरमे के 3 भाग में से एक भाग भगवान शिव को अर्पित करना और एक आप ग्रहण करना। बाकी भाग को भगवान का प्रसाद मानकर सभी में बांट देना। इस विधि से 16 सोमवार व्रत कर 17वें सोमवार को 5 सेर गेहूं की बाटी का चूरमा बनाकर भोग लगाकर बांट दें। फिर सर्व कुटुंब प्रसाद ग्रहण करें। ऐसा करने से शिव जी आपके सारे कष्ट दूर करेंगे। ये कहकर अप्सराएं स्वर्ग लोक को चली गईं। पुजारी जी यथा विधि व्रत कर रोग मुक्त हुए और पूजन करने लगे। कुछ दिनों बाद शिव पार्वती जी पुनः आए। पुजारी जी को कुशल देखकर पार्वती जी ने उनके रोग मुक्त होने का कारण पूछा। पुजारी जी के बताए अनुसार पार्वती जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप कार्तिकेय जी पार्वती माता के आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने माता पार्वती से पूछा कि हे माता, क्या कारण है जिससे मेरा मन आपके चरणों में लगा? तब पार्वती जी ने वही व्रत बतलाया। कार्तिकेय जी ने भी व्रत किया। फल स्वरूप उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिला। उसने भी कारण पूछा और बताने पर विवाह की इच्छा से यथा विधि व्रत किया। वह विदेश गया। वहां राजा की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। राजा का प्रण था कि हथिनी जिसको माला पहनाएगी उसी के साथ पुत्री का विवाह होगा। वह ब्राह्मण भी स्वयंवर को देखने की इच्छा से एक ओर जा बैठा। हथिनी ने माला इसी ब्राह्मण कुमार को पहना दी। धूमधाम से विवाह हुआ। तत्पश्चात दोनों सुख से रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा कि आपने कौन सा पुण्य किया जिससे राजकुमारों को छोड़ हथिनी ने आपको चुना? ब्राह्मण ने 16 सोमवार का व्रत विधि सहित बताई।
तब राजकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होने पर पुत्र ने पूछा, माताजी, किस पुण्य से आपको मेरी प्राप्ति हुई? तब राजकन्या ने विधि सहित 16 सोमवार का व्रत बताया। पुत्र राज्य की कामना से व्रत करने लगा। उसी समय दूसरे राज्य के राजा के दूतों ने आकर उसे अपनी राजकुमारी के लिए चुना। आनंद से विवाह संपन्न हुआ। राजा के दिवंगत होने पर ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन अपनी पत्नी को पूजा सामग्री शिवालय में ले जाने को कहा, परंतु उसने दासियों द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, इस पत्नी को निकाल दे, नहीं तो तेरा सत्यानाश कर देगी। प्रभु की आज्ञा मान उसने रानी को निकाल दिया। रानी भाग्य को कोसते हुए नगर में एक बुढ़िया के पास आई। उसका हाल देखकर बुढ़िया ने उसके सिर पर सूत की पोटली रख बाजार भेजा। रास्ते में आंधी आई, पोटली उड़ गई। बुढ़िया ने उसे फटकार कर भगा दिया। वहां से तेली के यहाँ पहुंची तो सभी बर्तन चटक गए। तेली ने भी निकाल दिया। पानी पीने नदी पहुंची तो नदी सूख गई। सरोवर पहुंची तो हाथ का स्पर्श होते ही जल में कीड़े पड़ गए। उसी जल को पीकर आराम करने के लिए जिस पेड़ के नीचे जाती वह सूख जाता। वन और सरोवर की ये दशा देखकर ग्वाल बाल उसे मंदिर के गोसाई के पास लेकर गए। उसे देखकर गोसाई जी समझ गए कि ये कुलीन अबला विपत्ति की मारी हुई है। धैर्य बंधाते हुए बोले, बेटी, तू मेरे यहाँ रह, किसी बात की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु पर इसका हाथ लगे उसी में कीड़े पड़ जाएं। तब दुखी हो गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से तेरी ये दशा हुई? पुजारी की बात सुनकर रानी ने सारी घटना बता दी। गोसाई जी बोले, बेटी, तुम 16 सोमवार व्रत करो। रानी ने विधि पूर्वक व्रत पूरा किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आई और दूतों को उसकी खोज करने भेजा। आश्रम में रानी को देखकर दूतों ने राजा को रानी का पता बताया। राजा ने जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज, ये मेरी पत्नी है। शिव जी के रुष्ट होने से मैंने इसका परित्याग किया था। शिव जी की कृपा से मैं इसे लेने आया हूँ। कृपया इसे जाने की आज्ञा दें। गोसाई जी ने आज्ञा दे दी। राजा रानी नगर में आए। नगर वासियों ने नगर सजाया, बाजे बजने लगे, मंगलाचार हुआ। तत्पश्चात शिव जी की कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत कर वह रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। इसी प्रकार जो मनुष्य भक्ति सहित और विधि पूर्वक 16 सोमवार व्रत को करता है और कथा सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और अंत में वह शिवलोक को प्राप्त होता है। तो प्रेम से बोले, शंकर भगवान पार्वती माता की जय हो। प्रिय भक्तजनों, प्राचीन काल की बात है। चीड़, देवदारू और सुंदर वृक्षों से आच्छादित एक अलौकिक वन था, दारुका वन। वहाँ हजारों सिद्ध, तपस्वी और ज्ञानी ऋषि मुनि अपने परिवारों के साथ निवास करते थे। वहाँ निरंतर वेदों की ऋचाएं गूंजती थी, स्वाहाकार की ध्वनियां उठती थीं। कोई ऋषि अष्टांग योग साधना में लीन थे तो कोई बृहद यज्ञों का अनुष्ठान कर रहा था। किंतु धीरे धीरे समय के चक्र के साथ उन ऋषियों के मन में ज्ञान का नहीं, ज्ञान के अहंकार का जन्म हो गया। वे सोचने लगे, हम ही वेदों के सबसे बड़े ज्ञाता हैं। हमारे यज्ञों के मंत्रों में इतनी शक्ति है कि हम देवताओं को भी अपने बस में कर सकते हैं। जब हमारे कर्म ही फल देने में समर्थ हैं, तो फिर ईश्वर या शिव की क्या आवश्यकता? हमारे यज्ञ ही ईश्वर हैं। वे भूल गए कि यज्ञ का फल देने वाली शक्ति स्वयं महादेव हैं।
जब ज्ञानी के जीवन में मैं यानी अहंकार आ जाता है तो उसकी साधना एक मृत शरीर के समान हो जाती है। त्रिलोकीनाथ महादेव ने जब देखा कि उनके प्रिय ऋषि अज्ञान के घने अंधकार में भटक रहे हैं तो करुणामयी शिव का हृदय द्रवित हो उठा। महादेव विचार करने लगे, ये अहंकार ऋषियों की साधना को नष्ट कर देगा। मुझे स्वयं जाकर इनका विवेक पुनः जागृत करना होगा। तब सर्वव्यापी शिव ने एक ऐसी लीला रची जो देखने में अत्यंत विचित्र किंतु आध्यात्मिक रूप से परम गूढ़ थी। भगवान शिव ने भिक्षाटन यानी भिक्षुक का रूप धारण किया। वे दिगंबर रूप में थे। उनके विशाल वक्ष स्थल पर भस्म रमी हुई थी। बिखरी हुई जटाओं में बाल चंद्रमा चमक रहा था। उनके 3 नेत्रों से करुणा और अगाध तेज छलक रहा था। हाथ में उन्होंने एक नर कपाल खप्पर धारण कर रखा था। उनका रूप ऐसा अलौकिक और सौंदर्य से परिपूर्ण था कि करोड़ों कामदेव मिलकर भी उनके सौंदर्य के एक कण की बराबरी न कर सकें। भगवान शिव हाथ में कपाल लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए दारुका वन में ऋषियों के आश्रमों के द्वार पर पहुंचते हैं और पुकारते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, हे माताओं भिक्षाम देहि। जैसे ही वह दिव्य वाणी ऋषियों के आश्रमों में गूंजी, ऋषि पत्नियां अपने अपने गृह कार्यों को छोड़कर दौड़ी चली आईं। जब उन्होंने उस अद्भुत भिक्षुक को देखा तो वे अपनी सुध बुध खो बैठीं। उस रूप में कोई भौतिक काम वासना नहीं थी, बल्कि वह परमात्मा का सनातन आकर्षण था। कोई हाथ में अन्न की थाली लिए खड़ी की खड़ी रह गई। किसी के हाथ से कंगन खिसक गए। किसी का ध्यान अपने वस्त्रों पर न रहा। वे उस भिक्षुक के अलौकिक तेज में ऐसी सुध बुध भूली कि उनके पीछे पीछे चलने लगी, मानो नदियां बहकर समुद्र में लीन होने जा रही हूँ। जब ऋषियों ने ये दृश्य देखा कि उनकी पत्नियां एक साधारण नग्न भिक्षुक के पीछे मुग्ध होकर घूम रही हैं, तो ऋषियों का क्रोध सीमा पार कर गया। उनके अहंकार ने उनकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। वे पहचान ही नहीं पाए कि सामने कौन खड़ा है। क्रोध में कांपते हुए ऋषियों ने चिल्लाकर कहा, ये दुराचारी कौन है? इसने हमारे पवित्र दारुका वन की मर्यादा को छिन्न भिन्न कर दिया, हमारी तपस्या और यज्ञों का अपमान किया है। इसे तुरंत मार डालो। ऋषियों ने शिव जी का विनाश करने के लिए वेदों के मारण मंत्रों का उच्चारण शुरू किया और एक अत्यंत भयंकर अभिचार यज्ञ यानी क्रोध और मारण का यज्ञ प्रारंभ कर दिया। ऋषियों ने अपनी पूरी तपस्या की शक्ति उस यज्ञ की अग्नि में झोंक दी। वे चिल्लाने लगे, हे स्वाहा, हे अग्निदेव, ऐसा अस्त्र उत्पन्न करो जो इस भिक्षुक को भस्म कर दे। अब यज्ञ की विशाल अग्नि शिखाओं से एक एक करके भयंकर संकट और दिव्यास्त्र निकलने लगे। लेकिन यहाँ देखिए महादेव की अलौकिक लीला। जो ऋषियों के लिए विनाश के अस्त्र थे, वे शिव जी के पास पहुँचते ही श्रृंगार के आभूषण बनते चले गए। यज्ञ की वेदी से सबसे पहले एक विशाल, विकराल और दहाड़ता हुआ भयंकर बाघ निकला। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल थीं। ऋषियों ने कहा, जाओ इस भिक्षुक को फाड़ खाओ। बाघ जैसे ही शिव जी पर झपटा, महादेव ने मुस्कुराते हुए अपने एक ही नख के प्रहार से उस बाघ का उद्धार कर दिया और पलक झपकते ही उसकी छाल व्याघ चर्म को छीलकर अपने कटी प्रदेश कमर पर वस्त्र की भांति लपेट लिया। जब बाघ विफल हो गया तो ऋषियों ने मंत्र पढ़कर यज्ञ में से भयंकर विषधर सर्पों को प्रकट किया। यज्ञवेदी से महानाग तक्षक, वासुकी, कालिया और पद्म जैसे भयंकर नाग फन फुंकारते हुए निकले।
उनके मुख से कालकूट विष की ज्वालाएं निकल रही थी। ऋषियों ने चिल्लाकर कहा, जाओ नागों, इस छलिया को डसकर भस्म कर दो। नाग भयंकर फुंकार मारते हुए शिव जी की ओर दौड़े, लेकिन जैसे ही वे परमात्मा शिव के निकट पहुंचे, उनका सारा विष, सारा क्रोध शांत हो गया। वे प्रभु के परम सौंदर्य और शीतलता पर मोहित हो गए। तक्षक नाग हवा में तैरता हुआ आया और भक्ति भाव से सराबोर होकर महादेव के कंठ का सुंदर हार बन गया। वासुकी नाग लहराते हुए उनके विशाल वक्ष स्थल पर माला की तरह लिपट गया। छोटे छोटे विषैले नाग प्रभु के कानों के दिव्य कुंडल बन गए। कुछ नाग कंगन बनकर उनकी भुजाओं पर बंध गए और कुछ नाग उनकी कमर पर करधनी बनकर सुशोभित हो गए। जिस विष और नागों से पूरी सृष्टि थर थर कांपती थी, वे महादेव के अंगों पर बैठकर शांति का अनुभव करने लगे। अब ऋषियों ने अति क्रोधित होकर यज्ञ से अपस्मार नाम के एक अत्यंत भयंकर और बौने दैत्य को प्रकट किया। ये दैत्य कोई और नहीं बल्कि अज्ञान और अहंकार का ही मूर्तिमंत रूप था। दैत्य शिव जी को कुचलने दौड़ा। महादेव ने मुस्कुराते हुए अपनी दाईं लात उठाई और उस अज्ञान रूपी दैत्य की पीठ पर रख दी। उसे अपने पैरों तले दबाकर शिव जी उसी की पीठ पर खड़े होकर तांडव नृत्य करने लगे। यही शिव जी का प्रसिद्ध नटराज रूप कहलाया। ऋषियों ने यज्ञ की दाहक अग्नि फेंकी। शिव जी ने उसे अपने तीसरे नेत्र में समाहित कर लिया। ऋषियों ने जो मारण भस्म फेंका, शिव जी ने उसे अपने दिव्य अंग प्रत्यंग पर चंदन की तरह मल लिया। ऋषियों ने जो परशु और त्रिशूल यज्ञ से निकाला, शिव जी ने उसे अपने हाथों में कमल की तरह धारण कर लिया। अब ऋषियों के पास कुछ नहीं बचा था। उनकी तपस्या की पूरी शक्ति, उनके सारे मंत्र, उनके सारे अस्त्र समाप्त हो चुके थे और वे सारे अस्त्र उस भिक्षुक के शरीर पर सुंदर आभूषण बनकर चमक रहे थे। ऋषियों के पांव तले से जमीन खिसक गई। वे थर थर कांपने लगे। तब ऋषियों के कुलश्रेष्ठ ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों ने ऋषियों से कहा, अरे अज्ञानी ऋषियों, तुम ये क्या अनर्थ कर बैठे। जिन्हें तुम एक साधारण भिक्षुक समझकर नष्ट करने चले थे, वे कोई और नहीं, वे तो समस्त जगत के पिता, कालों के भी काल, देवाधिदेव महादेव हैं। जैसे ही ऋषियों के कान में महादेव शब्द पड़ा, उनके अज्ञान का पर्दा हट गया। तभी भगवान शिव ने अपना परम दिव्य कोटि सूर्य सम तेजस्वी रूप प्रकट किया। दसों दिशाएं ज्योति से जगमगा उठी। ऋषियों की आंखें अश्रुओं से भर गईं। वे सारे ऋषि अपनी पत्नियों के साथ रोते हुए महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करने लगे। ऋषि हाथ जोड़कर कांपती आवाज में स्तुति करने लगे, क्षमा करो प्रभु, क्षमा करो। हम अज्ञान के अंधकार में अंधे हो गए थे। हमें अपने ज्ञान का, अपने यज्ञों का अहंकार हो गया था। आज हमें समझ आया कि आपकी इच्छा के बिना यज्ञ का एक दिन का भी नहीं हिल सकता। आप ही कर्ता हैं, आप ही कारण हैं। भगवान शिव जो आशुतोष हैं, यानी शीघ्र प्रसन्न होने वाले, उन्होंने मंद मंद मुस्कुराते हुए ऋषियों को अभय दान दिया और कहा, हे ऋषियों, कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है, परंतु कर्म के फल का अहंकार करना पतन का मार्ग है। भक्ति के बिना ज्ञान सूखा है। जो मन से निर्मल होता है, वही मुझे पा सकता है। महादेव ने ऋषियों का उद्धार किया और उसी दारुका वन में सदा सदा के लिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर प्रतिष्ठित हो गए। दारुका वन की ये भिक्षाटन लीला हमें सिखाती है कि जीवन में कभी भी अपने ज्ञान, धन, पद या भक्ति का अहंकार मत करो। अहंकार आते ही ईश्वर दूर हो जाते हैं। जो लोग हमें नष्ट करने के लिए
विघ्न बाधाएं यानी नाग विष अग्नि फेंकते हैं, शिव भक्त उन बाधाओं को भी अपना आभूषण बना लेते हैं। सावन के महीने में अपने मन के अहंकार रूपी सर्प को महादेव के चरणों में समर्पित कर देना ही सच्ची शिव पूजा है। आइए हम सब मिलकर उस द्वारका वन बिहारी नागेश्वर महादेव के चरणों में शीश झुकाएं और पूर्ण श्रद्धा से जयकारा लगाएं। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। बोलिए नागेश्वर भगवान की जय। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आइए सुने भगवान शिव की दूसरी कथा, बैजू के भोले बाबा बैजनाथ। बैजू निहायत ही सीधा और सरल इंसान सवेरे शाम जानवर चराता और बाकी का समय मंदिर की साफ सफाई में। एक बार पुजारी बाबा 2 महीने के लिए तीर्थ पे जा रहे थे। बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, मंदिर की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है और एक बार भोलेनाथ को भोग लगाए बिना खुद भोजन मत ग्रहण करना। बैजू दूसरे दिन नहा धो के जैसे तैसे बन पड़ा। भोजन तैयार कर भोलेनाथ के सामने थाली लेके हाजिर। बाबा, भोजन कर लो। बाबा टस से मस नहीं। सवेरे से शाम हो गई, ना बाबा ने भोजन ग्रहण किया और ना ही बैजू ने। 2-3 दिन यही सिलसिला चला। चौथे दिन बैजू का धीरज टूट गया। पास पड़ी लाठी उठाई और जकड़ दिया शिवलिंग पे। तत्काल भोलेनाथ हाजिर, पीठ मलते हुए। बोलो बैजू, क्या बात है? बैजू बोला, 4 दिन से तुम्हारे चक्कर में बिना कुछ खाए पिए गुहार लगाए रहे हैं, सुनाई नहीं पड़ा और लाठी जकड़ा नहीं के हाजिर। चलो भोजन करो तो हमहू कुछ खाई। बेचारे भोलेनाथ पीठ मलते चुपचाप आनंद के अतिरेक में डूबे, कच्चा पक्का जैसा भी था खाने लगे। अब बैजू बोला, बाबा बड़ा कस के लगा है, रुको तुम भोजन करो। कहते हुए बैजू अंदर जाके चंदन लेकर आया, भोलेनाथ के पीठ पे लगाने लगा। भोजन के बाद भोलेनाथ चलने लगे तो बैजू बोला, कल शाम से आ जाइयो, ठीक है ना? बाबा ने कहा, हाँ हाँ बैजू, कल टाइम से आ जाएंगे। अगले दिन भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजमान। बैजू बोला, बाबा ये कौन है आपके साथ? तब बाबा ने कहा, तुम्हारी अम्मा है, माता अन्नपूर्णा। बैजू ने कहा, आओ आओ अम्मा। तुरंत बेचारा भाग के दरी ले आया, बिछाया, अंदर से 2 थाली में भोजन लेके हाजिर। बाबा ने पूछा, बैजू तुम्हारे लिए भोजन बचा है ना? बैजू क्या बताता। बोला, हाँ बाबा, चिंता ना करो, बहुत है। आनंद में डूबे अश्रुपूरित नेत्रों से भोजन खत्म किया। तीसरे दिन फिर माता पार्वती के साथ विराजमान, वो भी समय से पहले। बैजू हक बकाया, बाबा आज इतनी जल्दी? माता पार्वती मुस्कुराई, बोली, बैजू आज खाना मैं बनाऊंगी। लाख मना करने के बावजूद बैजू की एक ना चली। माता पार्वती ने भोजन तैयार किया और 3 थाली में सजा के ले आई। भोजन शुरू। बैजू ने तो जिंदगी में ऐसा स्वादिष्ट भोजन किया न था, लेकिन भगवान शिव, वही भाव व प्रेम के भूखे भोलेनाथ ने पार्वती मैया से कहा, शिवा। माता ने कहा, हाँ स्वामी, आज भोजन में आनंद नहीं आ रहा है। माता की आंखों से आंसू निकल रहे थे। सच स्वामी, न वो स्वाद है न वो रस। धन्य है माता अन्नपूर्णा, जिनके नाम मात्र से भोजन में मिठास बढ़ जाए। उनको खुद का बनाया भोजन बेस्वाद लग रहा था। 2 महीनों का भोग सामग्री और कहाँ 3 आदमी का भोजन। बेचारे बैजू को अपने जानवर तक बेच देने पड़े। किन्हीं कारणवश पुजारी बाबा बजाय 2 महीनों के 1 महीने के अंदर ही तीर्थ से वापस आ गए।
पुजारी बाबा ने बैजू को बुलाया और कहा, बैजू, भोलेनाथ को समय से भोग लगाता था ना? बैजू ने कहा, हाँ पुजारी बाबा, पर बाबा, तुम तो कहत रहे हो कि वो अकेले आएंगे, पर वो तो माता अन्नपूर्णा के साथे आवत रहे और दोनों जने कस के भोजनों करत रहे। हमका आपन जानवर तक बेचे के पड़ा। पुजारी बाबा अपलक बैजू को निहार रहे थे। जानते थे कि ये झूठ बोल नहीं सकता। तो क्या भोलेनाथ माता पार्वती के साथ आते थे? तब बाबा ने कहा, बैजू, आज तुम फिर भोग लगाओ, देखें कौन कौन आता है। बैजू बेचारा समय से भोजन लेके हाजिर, बुलाना शुरू। काहे को भोलेनाथ आए? बुलाते बुलाते थक गया, पर ना भोलेनाथ को आना था ना वो आए। बाबा, बाबा, लाठी ना उठाऊंगा, चाहे तुम आओ या न आओ, लाठी ना उठाऊंगा बाबा, लाठी ना उठाऊंगा। बस शिवलिंग पकड़ के रोए जा रहा था और यही बोल रहा था, बाबा, लाठी ना उठाऊंगा। तभी अचानक आवाज आई, बैजू, आंखें खोलो बैजू, हम आ गए, आंखें खोलो बैजू। सामने ही माता पार्वती और भोलेनाथ विराजमान थे। लिपट गया चरणों में। माँ, बाबा, जो आज तुम न आते तो जान दे देता मैं अपनी। भोलेनाथ ने बैजू को हृदय से लगाया। बोले, बैजू, बेमोल विज्ञा तेरे हाथों में। सुन, आज से मुझसे पहले लोग तेरा नाम लेंगे, फिर मेरा। आगे बैजू, पीछे नाथ, बैजनाथ। तो प्रेम से बोले, बाबा बैजनाथ जी की जय हो। भगवान शिव माता पार्वती की तीसरी कहानी। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करते हुए हमें यहाँ भोजन करना होगा। इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गईं और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार होते ही भगवान वहां पर बिना कुछ लाए ही प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा, आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, पार्वती, अब तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से पूछा कि तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेकर आई? तो माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ईंटें निकाल कर ले आई। भगवान ने फिर कहा, जो घर पहले से खराब थे तुमने उन्हें और खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों की दीवार से भी तो ला सकती थी। तब माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोगों ने उनका रखरखाव बहुत सही तरीके से किया है और वो घर सुंदर भी लग रहे हैं। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, पार्वती, यही तुम्हारे द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर है। जिन लोगों ने अपने घर का रखरखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्मों से अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों को दुख कैसे हो सकता है? मनुष्य के जीवन में जो भी सुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा सुखी है और जो दुखी है वो अपने कर्मों के द्वारा दुखी है। इसलिए हर एक मनुष्य को अपने जीवन में ऐसे ही कर्म करने चाहिए कि जिससे इतनी मजबूत व खूबसूरत इमारत खड़ी हो जाए।
कभी भी कोई भी उसकी एक ईंट भी निकालने ना पाए। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय हो।